नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। पीएम ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में हमने देश के तीव्र विकास के लिए हर क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। उन्होंने अयोध्या के लिए भी बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने पर काम चल रहा है। एक बहुत खास गांव है मोढेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेम्पल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी इस गांव की सारी जरूरतें सोलर पावर से पूरी होती है। आज देश भर में भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके हैं। पटना के कंकरबाग एमआईजी 76 में 20 दिनों तक निराहार रहकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाले नेपाल के संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उनकी इस उपलब्धि पर उनसे मिलकर बधाई दी। साथ ही उन्होंने निराहारी बाबा को शॉल, गमछा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष ने कहा, यह बाबा अद्भुत अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति कैसे 20 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इस पर रिसर्च होना चाहिए ताकि दुर्गम जगह में काम करने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो। वहीं 20 दिनों तक निराहार रहने वाले निराहारी बाबा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले गिनीज वर्ल्ड बुक में अप्रैल 1979 में 18 दिनों तक निराहार रहने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया निवासी एनरिहास मिहावेज के नाम दर्ज है। निराहारी बाबा ने जर्नलिस्ट अजय झा के नेतृत्व में 20 दिनों तक निराहार रहकर मिहावेज के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि 370 वापस लाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं आज यहाँ कहकर जाता हूँ कि जब तक बीजेपी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में।
जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई समय से इस बात को कह रहा हूं कि लोगों के बीच में ये छवि बन गई है कि भाजपा सरकार में चुनाव आयोग अपना काम स्वायत्त रूप से करने की बजाय केंद्र सरकार के एक विस्तारित अंग के तौर पर काम कर रही है। आम लोगों में यह छवि बन गई है कि चुनाव आयोग सिर्फ वही करता है जो मोदी सरकार चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार में हर चुनाव में चुनाव आयोग की कार्यशैली, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जब मैं काम पहले करता था उस समय भी मैंने कहा है कि बंगाल का जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है। जैसे सरकार चाहेगी, मोटे तौर पर चुनाव एक छवि ऐसी बन गई है कि चुनाव आयोग करीब करीब वही काम, वही चीज करता है जो सरकार चाहती है। अब इस चीज को आप विदेश में जाकर कहे कि न कहे, ये राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है, लेकिन जहां तक जनता का, हम लोग का सवाल है, हम लोग ऐसा मानते समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उनके कार्यकलाप पर, उनकी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर चुनाव में लोग उठाते रहे और उस बात में कोई दम जरूर है। बिहार के गया जिले में बिना बोगी और पायलट वाला इंजन पटरी पर चलते चलते स्टॉप को पार करते हुए खेत में जाकर रुक गया। वीडियो में देखा जा रहा है कि बिना लोको पायलट का ही इंजन चल रहा है, जबकि लोको पायलट ट्रेन के नीचे नीचे चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि लूप लाइन में इंजन को लगाया जा रहा था, तभी इंजन का ब्रेक फेल हो गया और इंजन चलता रहा। इस दौरान लोको पायलट जान बचाने के लिए इंजन से नीचे उतर गया। इंजन जब तक चलता रहा तब तक पटरी खत्म नहीं हुई। जहां पर घटना हुई वहां पर रेल पटरी नहीं बिछी हुई थी और स्टॉप का लाइन बनाया गया था, जिसे तोड़ते हुए इंजन खेत में जा घुसी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने पर कहा कि जो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं उनसे जाकर पूछिए कि अभी हारे हैं और फिर हारेंगे। 2025 में चुनाव होगा, उसके बाद भी उनको यही दिन देखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के द्वारा आज उस विज्ञापन पर ट्वीट किए जाने पर, जिसमें कल मंत्रियों ने नीतीश कुमार पर एक विज्ञापन दिया था और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि यह भ्रष्टाचार का विज्ञापन है। इस पर नितिन नवीन ने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचारी है उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि इस तरह की बात कहें। अब इतना नीतीश कुमार का दिन नहीं खराब हुआ है कि तेजस्वी यादव के लिए जासूस भेजा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं, और अब वादे का क्या होगा? जो काम वो वादा कर रहे हो केवल अपने परिवार के लिए पूरा करेंगे। आज तक बिहार की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी काम किया अपने परिवार के लिए ही किया, और बाकी तो लोगों का जमीन लिखवा के काम। देखिए, जो खुद भ्रष्टाचारी है, अब ये क्या कहेंगे? इसके नैतिक अधिकार नहीं इस तरह के सवालों करने का। तेजस्वी यादव ने दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के देवरा बंधौली गांव में फर्जी मतदान के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के घर जाकर मुलाकात की। बता दें कि मधुबनी लोकसभा चुनाव के दिन कुछ महिलाओं को फर्जी तरीके से मतदान करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। बाद में जाले थाना पर हमला कर सभी को ग्रामीणों ने छुड़ा लिया था। उसी सिलसिले में मधुबनी से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम से मुजफ्फरपुर लौटने के क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाले प्रखंड के देवरा बंधौली गांव पहुंचकर बीते लोकसभा चुनाव में बोगस मतदान के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त को जाले थाना से जबरन छुड़ाने के मामले में मुकदमा का पीड़ित देवरा बंधौली पहुंचकर उनसे मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। एक ट्रेन कैंसिल होने से भी हजारों यात्रियों को परेशानी का दंश झेलना होता है, लेकिन जब बड़ी संख्या में ट्रेनों का कैंसिल होने की घोषणा हो जाए, ऐसे में लाखों यात्री प्रभावित होते हैं। रेलवे ने एक बार फिर दर्जनों ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा की है, जिससे लाखों यात्रियों को अपने रिजर्वेशन कैंसिल कराने पड़ेंगे। रेलवे के मुताबिक 16 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक के लिए लगभग 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें जबलपुर सिंगरौली एक्सप्रेस, दानापुर सिकंदराबाद, मुजफ्फरपुर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद दानापुर, वलसाड दानापुर, उधना बरौनी, पटना उधना, वापी दानापुर, दानापुर भस्तान, अंबेडकर नगर पटना, मालदा टाउन उधना ट्रेन कैंसिल रहेगी। बता दें कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल होने के पीछे मेंटेनेंस व रखरखाव को बताया है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब ट्रंप फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे। इस दौरान उन पर गोलीबारी की गई। इस घटना के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने बयान जारी किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के बाद खुद को सुरक्षित और स्वस्थ होने की जानकारी दी है। गोलीबारी की घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने जाँच शुरू कर दी है। हीरा मंडी की फेमस एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने शादी कर ली है। अदिति ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से शादी रचाई है। हालांकि कम लोग ही जानते हैं कि अदिति और सिद्धार्थ दोनों की यह पहली शादी नहीं है। दोनों ही तलाकशुदा हैं। 27 साल की उम्र में दुल्हन बनी अदिति तलाक का दर्द झेल चुकी है। एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ संग 400 साल पुराने वानापार्थी में मौजूद रंगनायक स्वामी मंदिर में गुपचुप शादी रचा ली है। इस बात की जानकारी कपल ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके दी है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।